प्रेज रॉड जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। परमेश्वर ने जब एदन बाग को बनाया था तो उसके अंदर आदम और हवा को रखा था और बीच में एक पेड़ था जिसको ऐसा कहा जाता है जीवन का पेड़। उसका फल अगर कोई खा ले तो वो हमेशा के लिए जीवित रहता था, उसको कभी भी मौत नहीं आ सकती थी और आदम हवा उस फल को खा सकते थे। वैसे उन लोगों ने खाया नहीं था, लेकिन जब उन्होंने पाप किया तो परमेश्वर ने उनको इसलिए वहाँ से निकाल दिया ताकि वो जीवन के पेड़ का फल न खा ले और हमेशा के लिए जीवित ना रहे, इसलिए उनको वहाँ से निकाल दिया। लेकिन आज सवाल ये है, वो पेड़ कहाँ गया? वो जीवन का पेड़ आज कहाँ पर है, किस जगह पर है? क्या सही में आज जीवन का पेड़ इस धरती पर कहीं पर है? मैं आपको बताता हूँ कि हाँ, वो पेड़ है। कहाँ पर है? आज भी उसका फल खाओ और आज भी आप अनंत जीवन पालोगे। वो पेड़ कहाँ है, वो जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में लगातार अंत तक बने रहो। जब आदम और हवा ने पाप किया तो परमेश्वर ने ये बोला कि ये कहीं जीवन का पेड़ जो है उसका फल ना खा ले और हमेशा के लिए जीवित ना रहे, इसलिए बोले उसको निकाल दो यहाँ से। और फिर परमेश्वर ने वो रास्ता जो जीवन के पेड़ की ओर जाता था उसको बंद कर दिया। किस तरह से बंद किया? वहाँ पर करूब को रख दिया और वहाँ पर एक तलवार को भी परमेश्वर ने रख दिया ताकि वहाँ पर कोई ना जा सके। अगर किसी को वहाँ जाना है तो करूब का सामना करना पड़ेगा और तलवार का सामना करना पड़ेगा। ये दोनों को जीतकर ही कोई इंसान उस पेड़ के पास जा सकता है। तो अब परमेश्वर नहीं चाहते थे कि आदम और हवा वो फल खाए। क्यों नहीं चाहते थे? सोचो कि किसी को कैंसर हो गया है और कैंसर होने के बाद कभी मरे ही ना, वो लगातार जिंदा रहे जिंदा रहे जिंदा रहे, लेकिन कैंसर की वजह से परेशान भी इतना हो, वो बेड पर ही टॉयलेट करता हो, वहीं पर पेशाब करता हो, खा ना सकता हो, पी ना सकता हो, बदबू आती हो घर में, लोग परेशान होते हो, वो खुद भी परेशान होता, लेकिन फिर भी मरे ही ना, कभी भी ना मरे। तो सोचो ये कोई जीवन है? और पाप के कारण बीमारियां तो आती है, पाप के कारण श्राप आते। आदम और हवा ने पाप कर लिया था। अगर वो श्रापित अवस्था में अगर वो लोग फल खा ले और फिर श्रापित अवस्था में कभी भी मरे ना, तो ऐसा जीवन जीने से क्या फ़ायदा? कई लोग ऐसा जीवन जीते जो लंबी बीमारी में लंबे अरसे तक बने रहते। तो मालूम है, घर वाले भी बोलते इसका छुटकारा करो भाई, कोई प्रार्थना करो ताकि इसका छुटकारा हो जाए, जाए यहाँ से, मर जाए तो अच्छा है। और ऐसे लोग मर जाते तब लोग आनंद करके, अच्छा है गया, इसका छुटकारा हो गया, परमेश्वर उसका छुटकारा कर दे। तो देखो, परमेश्वर इंसान को पाप की अवस्था में अनंत जीवन देना नहीं चाहते थे, इसलिए उस पेड़ को चारों ओर से परमेश्वर ने बंद कर दे। और देखना, एदन वाड़ी को परमेश्वर ने बंद नहीं किया था। एदन का बाग आज भी खुला था, आज भी आदम और हवा एदन बाग में घुसकर उसके और सारे फल खा सकते थे। हाँ, मैं बाइबल से आपको पढ़ाता हूँ, उत्पत्ति का पुस्तक उसका 3 अध्याय वचन 24। इसलिए आदम को उससे निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व की और करूबों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वालामय तलवार को भी नियुक्त कर दिया। यहाँ पर स्पष्ट लिखा है, जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए। एदन वाटिका के रास्ते पर पहरा देने के लिए नहीं, सिर्फ जीवन का जो वृक्ष था वहीं पर। अभी देखो, वहाँ पर परमेश्वर क्या रख दिया है? एक तो करूब और दूसरी तलवार। ये करूब है क्या? बाइबल में करूब किसको कहते हैं? तो करूब का मतलब होता है मध्यस्थ, परमेश्वर और इंसान के बीच में रहने वाला एक व्यक्ति। समझ लो, आज पास्टर, भविष्यवक्ता, प्रेरित, ये सारे करूब हैं। प्रभु यीशु इस दुनिया पर करूब बनकर ही आए थे। वो क्या करते थे कि इंसान की बातें परमेश्वर को बताते थे और परमेश्वर की बातें इंसान को बताते थे। प्रभु यीशु ने यही बताया ना, परमेश्वर ये कहना चाहते हैं, परमेश्वर ऐसा कहना चाहते हैं, और इंसान की बातें परमेश्वर को बताई। इनको उद्धार चाहिए, इनको पवित्र आत्मा चाहिए, परमेश्वर इनको पवित्र आत्मा दो। आज परमेश्वर का जन क्या करता है? समझ लो, एक उदाहरण देता हूँ। आपके पास जॉब नहीं, आप जॉब के लिए बहुत प्रयत्न करते हो लेकिन जॉब नहीं मिल रही। फिर क्या करता है इंसान? किसी परमेश्वर के दास को बुलाता है और अपनी बात रखता है कि देखो,
मुझे जॉब चाहिए, आप मेरे लिए प्रार्थना करो कि मुझे जॉब मिल जाए। तो परमेश्वर का दास क्या करता है? परमेश्वर के पास इंसान की बातें पहुंचा दे। परमेश्वर इस बहन को, इस भाई को जॉब की ज़रूरत है, इसको जॉब दे दो। तो परमेश्वर क्या बोलते हैं? मैं इसको जॉब तो दे दूंगा। इसको बोल कि हर महीने 10 मास देगा। अगर वो 10 मास देने के लिए तैयार है तो मैं भी जॉब दे दूंगा। मैं सिर्फ एक उदाहरण की बात कर रहा हूँ, इस बात को सच मत मानना, सिर्फ उदाहरण है। तो परमेश्वर ने भी अपनी बात बताई, और परमेश्वर ने अपनी बात बताई तो वो परमेश्वर के दास ने परमेश्वर की बात इंसान को बताई। तो इंसान, वो परमेश्वर का दास कौन हो? बीचोला, बीच में रहने वाला, मध्यस्थ, मतलब करूब वो है। और देखो बाइबल में एक वचन पढ़ता हूँ, भजन संहिता 107वां अध्याय और वचन 20, वह अपने वचन बेचकर उनको चंगा करता और जिस दुर्दशा में है उसमें से बाहर निकलता है। यहाँ पर स्पष्ट लिखा है कि परमेश्वर अपने वचन भेजकर लोगों को चंगा करते और उनकी जो ऐसी दशा है उसमें से बाहर निकालते, वचन भेजकर। तो वचन कहाँ से आता है? परमेश्वर के दास की ओर से। तो जब परमेश्वर का दास किसी के घर में प्रार्थना करने के लिए जाता है तो परमेश्वर अपना वचन उसके मुंह में रखता है कि जाकर तू इतना बता दे। तो परमेश्वर का दास क्या करता है कि इंसान की बातें परमेश्वर को बताता है और परमेश्वर की बातें इंसान को बताता है। ईश्वर कहते हैं करूब। करूब मतलब मध्यस्थ। और करूब के बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो मैं लिंक आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर। इस लिंक पर जाना, करूब के बारे में डिटेल बाइबल स्टडी रखी हुई है वहाँ पर, और आप करूब के बारे में अच्छे से जान सकते हो। तो करूब जो है वो बीच में रहने वाला, मतलब परमेश्वर और इंसान के बीच में रहने वाला वो व्यक्ति है जो इंसान की बातें परमेश्वर को बताता है और परमेश्वर की बातें इंसान को बताता है। तो करूब मतलब परमेश्वर का एक दास हो गया। और वहाँ पर परमेश्वर ने दूसरी बात रखी थी, तलवार की। अभी तलवार क्या है? तो इफिसी उसका अध्याय 6 और वचन 17, और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है। तो तलवार क्या है? परमेश्वर का वचन। अब देखो कि जीवन का जो पेड़ है वहाँ पर जाने से पहले कौन है वहाँ पर? करूब। करूब मतलब कौन? परमेश्वर और इंसान के बीच में रहने वाला परमेश्वर का एक दास। और तलवार क्या है? वो तो परमेश्वर का वचन है। अगर परमेश्वर के दास को बुलाओगे आप, उनका कहा हुआ मानोगे और परमेश्वर के वचन को मानोगे तो ये दोनों आपको कहाँ पहुँचाएंगे? ये दोनों आपको स्वर्ग में पहुँचाएंगे। तो स्वर्ग में क्या है? अनंत जीवन है। तो अनंत जीवन कहाँ से आता है? तो अनंत जीवन परमेश्वर के दास और परमेश्वर के वचन से आता है। लेकिन अनंत जीवन देने वाला है कौन? कौन अनंत जीवन देता है? तो बाइबल में वचन पढ़ते हैं, यूहन्ना उसका 3 अध्याय और वचन 16, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रभु यीशु पर विश्वास करने से अनंत जीवन, मतलब अनंत जीवन कौन देता है? परमेश्वर देते हैं, प्रभु यीशु देते हैं। फिर एक वचन और पढ़ते हैं, यूहन्ना उसका अध्याय 6 और 39 और 40 वचन, और मेरे भेजने वाले की इच्छा यह है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है उसमें से मैं कुछ न खाऊं परंतु उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊं। अंतिम दिन फिर जिला उठाऊं मतलब हमेशा के लिए जिलाऊं उसको, मतलब अनंत जीवन दे दूं। फिर 40वां वचन, क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करें वह अनंत जीवन पाए और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊँगा। तो प्रभु से 2 बार यहाँ बोलते हैं अंतिम दिन मैं उसको जी उठाऊँगा। तो इसका मतलब अनंत जीवन किसकी ओर से? प्रभु यीशु की ओर से। तो जीवन का पेड़ कौन होगा? प्रभु यीशु। उनके जरिए हमको अनंत जीवन मिलता है। प्रभु यीशु वो फल है, उनको खाओ और अनंत जीवन मिल जाएगा। लेकिन वो खाने से पहले आपको करूब के पास जाना पड़ेगा, परमेश्वर के दास को मिलना पड़ेगा, उसका कहा हुआ करना पड़ेगा और परमेश्वर के वचन को मानना पड़ेगा। अगर आप परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारी करोगे तो आप परमेश्वर के राज में, मतलब अनंत जीवन में पहुँच ही जाओगे। तो परमेश्वर ने जो पेड़ रखा था एदन बाग में, जो जीवन का पेड़ था, वो जीवन का पेड़ कोई और नहीं, वो तो सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु है। उनको मानो और अनंत जीवन पाओ। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।